वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। तकरीब में ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOUs का भी तबादला हुआ। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों मुमालिक के दरमियान मजबूत रवाबत कायम है। दोनों मुमालिक की खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। उज़्बेक सदर ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स में कहा है कि 5 जजिस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे, जबकि जस्टिस मसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा थे। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस के मुल्जिमान की जमानतें मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए पंजाब हुकूमत ने वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तदा की कि JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिलाफत भुट्टो सरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। कौमी सियासत में जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया। माजी में एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तानी 20 मिलियन से ज़ायद मुतहर्रिक डिजिटल असासा सारिफीन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल कारोबार के फ़रोग़ और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर दिया।